आज है दशहरा और दशहरा के दिन हमारे यहाँ हमारे मतलब घर में ख़ास पूजा होती है, तो बस उसके लिए हम लोग पुराने घर गए थे सब कोई। और आते समय जेठानी अकेली थी, तो मैं उनको अपने साथ बिठा ली और हस्बैंड दोनों बच्चों को लेकर के आ गए। और मैं सच बताऊँ ना, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था अभी स्कूटी चलाना, क्योंकि मतलब बहुत लंबे टाइम से ना मैं मतलब चला ही नहीं रही हूँ स्कूटी, कहना चाहिए। और क्या दोनों साइड अगर पैर करके बैठते हैं ना, तो आसानी से चलाते बनता है, पर जो मेरी जेठानी है वो एक साइड से पैर करके बैठी थी, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। तो सभी लोग हंस भी रहे थे और ये लोग साथ साथ ही चल रहे थे मेरे पीछे से, ताकि मैं गिर विर गई तो संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सबके मतलब सपनों पे पानी फिर गया था। मैं सुरक्षित उनको घर तक पहुंचा दी थी। और यहाँ पे उसके बाद फिर मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। जैसे मैं खाना खाई ना, तो उसके बाद एक तो नमक खाई थी, साथ में खाना खाई, तो पेट में मेरे दर्द होने लगा था, कहना चाहिए जलन सा। और जबकि मेरा ना ऐसा प्लान था कि दशहरा के दिन मैं ज़रूर जाऊँगी, गुपचुप खाऊँगी और जलेबी खाऊँगी, उसके बाद घर आऊँगी। क्योंकि हमारे यहाँ ना इनविटेशन भी आया हुआ था आज की शाम की पार्टी का, तो मैंने उनको भी बोल के रखा था कि मैं रावण देख के आने के बाद आपके यहाँ आऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, तो मैं घर पे ही रह गई। और फाइनली बस दोनों बच्चे और हस्बैंड ही गए, क्योंकि बच्चों ने भी कल फास्ट था तो कुछ खाए नहीं थे, क्योंकि छोटा वाला भी व्रत था, बड़ा वाला भी। तो आज उन लोग कहे कि दशहरा के दिन तो हम लोग खा के कुछ आएंगे, तो फिर वो लोग को लेकर के हस्बैंड जी गए, वो लोग बच्चे लोग को, कि चलो घुमा के ले आते हैं। तो हमारे यहाँ जो बिलासपुर में इंस्टीट्यूट है, मतलब बुधवारी के पास में, वहाँ पे रावण जलता है, माने रामलीला होती है पूरे 9 दिन। उसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम रहता है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं क्या बताऊँ। ये देखो, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ 3 बने हुए थे। हम लोग भी बचपन में जब जाते थे तो ऐसे ही 3 बने रहते थे। और यहाँ पे भी वही चीज़ है। मैं तो नहीं गई हूँ, पर आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं हस्बैंड जी को, बल्कि आज मैं स्पेशली बोली थी कि रावण दहन का ना वीडियो बना के लाना, क्योंकि मुझे दिखाना है करके कि हमारे यहाँ कैसे होता है रावण दहन। और काफ़ी लंबे टाइम से नहीं जा पा रहे थे, और इस बार गए भी तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी हो गई थी तबीयत थोड़ी सी ख़राब। क्योंकि एज के साथ साथ ना अब प्रॉब्लम्स आती हैं फास्टिंग करने में। तो यहाँ पे कुंभकर्ण और मेघनाथ को तो जला दिया गया था। उसके बाद फाइनली रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हुआ, और यहाँ पे ये वाला चीज़ जो था ना सबसे अच्छा लगा मुझे। उसके बाद थोड़ी सी आतिशबाजियाँ थी, थोड़ी सी क्या, बहुत सारी आतिशबाजियाँ थी वैसे तो, पर मैंने सारा वीडियो में नहीं डाला है, मैंने कट कर दिया है, थोड़ा बहुत ही बस मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी रावण दहन की कि क्या बताएं। और इस तरह से रावण दहन हो गया, पूरा फटाफट से जल जाता है ना और यहाँ पे सभी अब घर की ओर चल दिए, मतलब रावण जला नहीं कि लोग घर की ओर जाते हैं। और यहाँ पे ना रावण जलने के बाद आतिशबाजियाँ रखे थे, तो इसकी वजह से बहुत लोग तो देख ही नहीं पाए होंगे, लोग निकलने लगते हैं। रावण दहन हुआ मतलब कार्यक्रम ख़त्म। और यहाँ पे देखो पटाखे फूटने शुरू हो गए थे। हैप्पी दशहरा दोस्तों आप सभी को। और आज ब्लॉग मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। तबीयत थोड़ी सी मेरी हो गई थी ख़राब, कल का व्रत था, तो आज सुबह पूजा भी किए और उसके बाद सीधे खाना खा के आके तबीयत ख़राब हो गई थी। फ़िलहाल अभी जा रहे हैं एक जगह, देखती हूँ वीडियो बनाती हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी भी मेरे सिर में दर्द हो रहा है। खाने पे जा रहे हैं, और आज पूरा रावण हर जगह जल रहा है। बच्चे रावण देख के आए थे, आप लोग को मैंने दिखाया ब्लॉग में, और मैं तो कहीं इस बार जा ही नहीं पाई जैसे लगा दुर्गा जी घर पे आई हैं, तो इस बार मैं कहीं गई ही नहीं। फ़िलहाल चलते हैं अभी। तो मेरी जो सासू माँ है ना, उनकी जो भतीजी है, उनकी बेटी मतलब हम लोग इस जिसको बच्चा हुआ है ना, उसकी मामी लगेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बस उसको बच्चा हुआ था, और नवरात्रि में ही हुई है, बढ़िया। देवी जी
के मतलब समय में, और बिटिया रानी ही है सबसे अच्छी बात। तो बस मैं इसकी झलक दिखा रही हूँ आपको, अभी क्लियर नहीं दिखा रही हूँ, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब दिखाएंगे इसका पूरा अच्छी तरह से। और ये इसकी मम्मी, और पूजा हो गई थी। उसके बाद हम लोग फिर गए, हम मतलब मैं तो थोड़ी सी लेट ही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैं लेट से ही गई थी ताकि जल्दी जाके जल्दी आ जाऊँगी, क्योंकि सिर में जब दर्द होता है ना तो सच बताऊँ कुछ नहीं अच्छा लगता। और मैं तो बस नाम करी, मैं खाई भी नहीं ज़्यादा कुछ। और वैसे भी वो कढ़ी चावल रहता है, वो बहुत हैवी भी रहता है, फास्टिंग के बाद इतना ज़्यादा कुछ खाना भी मतलब बीमारी और बढ़ जाती मेरी। तो यहाँ पे मैं आप लोग से मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग फ्राइडे को। हाँ, थर्सडे को दशहरा था ना, हाँ फ्राइडे को मैं आप लोग से मिल रही हूँ। और यहाँ पे सब कुछ मैंने मंदिर में सेट कर दिया है, और देवी माँ मंदिर में बहुत ही अच्छी दिख रही थी। उसके बाद सारे बर्तन वगैरह धो दी थी मैं। फिर जेठानी की बेटी आज के ही दिन जाने वाली थी, क्योंकि वो होता है ना कि हाँ फ्राइडे ही था आज, क्योंकि वो फ्राइडे की हुई उसकी ट्रेन थी। तो वो अब अपने ससुराल जा रही थी अपने बच्चे के साथ। और जब बच्चे आते हैं ना घर में, तो बेटी के जाने से ज़्यादा बच्चों के लिए सभी को दुख लगता है। मैंने बेटी के लिए कोई नहीं रोता है, सब उस बच्चे के लिए रोते हैं। और यहाँ पे ये बस सबकी गोद में यहाँ से वहाँ जा रहा था। और इसको पता है, जाते समय ना इसको कार में बैठने की ज़्यादा जल्दी थी। इसको ये नहीं था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, उसको क्या पता है, उसको तो ये था कि उस कार में अभी घूमना है करके। तो बस यहाँ पे, और आज हम लोग ना पहली बार अपनी जेठानी के बेटे को देखे गाड़ी चलाते हैं। हम लोग को पता ही नहीं था, और वो सीख लिया है गाड़ी। तो बढ़िया आज वही जा रहा था अपनी बहन को छोड़ने, और स्टेशन पे मतलब छोड़ने जा रहा था, क्योंकि इन लोग की ट्रेन जो थी उसलापुर आने वाली थी, तो वहाँ पे डायरेक्ट छोड़ेंगे। और उसके बाद तो फिर घर खाली हो जाता है, तो फिर हम लोग का मतलब मेरा तो कुछ मूड नहीं किया फिर बनाने का ब्लॉग। फिर सीधे मैं बनाई हूँ शाम के वक्त। दिवाली आने वाली है, और कपड़े धुलाई का मौसम रहता है, घर साफ़ करने का रहता है। पर यहाँ मौसम ऐसा हुआ है, बिल्कुल काला बादल। मतलब भगवान जी ना भूल गए कि बारिश के बाद ठंडी आना चाहिए। सिर्फ बारिश और गर्मी दो ही चीज़ें चल रही हैं। और मैं कपड़े बहुत सारे आज धो दी थी, क्योंकि नवरात्रि का भी सारा कपड़ा था। कल था थर्सडे, तो कल तो कुछ धुल नहीं पाया था, आज फ्राइडे था, आज धोई। कपड़े धो करके फिर चली गई थी जेठानी की बेटी का विदाई करने। उसके बाद वहाँ से आई, खाना बनाई, खाना खाए। और ना अभी 9 दिन के व्रत के बाद ना शकल और बाल दोनों की बैंड बजी हुई है। आज तो कितने दिनों बाद हेयर वॉश की, तो अच्छा लग रहा है मुझे। और खाना तो ऐसा हो रहा है ना कि एक बार खा लो तो पेट ऐसा फूला फूला सा लग रहा है, तो बिल्कुल एकदम मतलब पनिशमेंट लग रहा है खाना खाना। और अभी मैं गीले कपड़े ही हैं, सूखे ही नहीं हैं, तो इनको उठा के रख रही हूँ, क्योंकि मौसम फिर से बहुत ज़्यादा बदली बदली सा हो रहा है। तो इनको उठाऊँगी, और उसके बाद आज थोड़ा सा मार्केट जाने का प्लान है, क्योंकि शॉपिंग लास्ट में करने से ना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस बार सोच के रखा है थोड़ा थोड़ा सब कुछ ले करके आते जाएंगे। शाम हुआ तो फिर हम लोग प्लान किए मार्केट जाने का, क्योंकि अभी शॉपिंग भी कुछ कुछ करनी है। तो यहाँ पे छोटे बेटे की जो साइकिल है, एक्चुअली ये बड़े बेटे की साइकिल है, जब वो क्लास 3rd या 2nd में था तब मैंने लिया था उसके लिए, और अब ये हो चुकी है थोड़ी पुरानी। तो छोटे बेटे को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसके टायर में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये हुआ कि चलो इसका एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफर में आ गए थे, और हम लोग सेलेक्ट कर लिए, और साइकिल टाइट हो रही थी। उसको वो संडे को डिलीवर करेंगे, क्योंकि सैटरडे को लोहा लेते नहीं है, तो हम लोग फ्राइडे को एडवांस दे के आ गए थे। उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ सैटरडे की इवनिंग में। मतलब फ्राइडे को जो मैंने सारे कपड़े धुले थे ना, वो सूखे ही नहीं थे। और यहाँ पे जब मैं आई ना, तो इतना अच्छा मौसम हुआ था, कपड़े तो सूखने के लिए डाली थी, सूख भी गए थे। लेने आई थी तो शाम के वक्त ना ये बिल्कुल सूरज और चाँद दोनों ही दिख रहे थे अपने अपने अलग लेवल पे। मतलब चाँद तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सूरज हो गया है, और सूरज जो है वो बिल्कुल लालिमा छा करके सूर्यास्त हो रहा था। तो बस वो सब देखिए। उसके बाद इधर आए तो नीचे तब तक साइकिल भी डिलीवर होने आ गई थी। उसके बाद हम लोग देखे साइकिल, और साइकिल ये थे हम लोग कल्ट करके था, कल्ट स्पोर्ट करके। मतलब उसी के पसंद के लिए हैं, छोटे बेटे की ही पसंद के, क्योंकि अभी आगे उसी को चलानी है साइकिल।
और घर में कोई भी नई चीज़ आती है ना तो उसको सभी ट्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जी भी ट्राई कर रहे थे कि मैं चला लूँगा क्या। वैसे तो वो कभी नहीं लेके जाने वाले हैं, लेकिन उनको था कि हाँ मैं भी कभी कभी साइकिल चला लिया करूँगा करके। और यहाँ पे जो डिलीवर करने आए थे वो अच्छी तरह से बेटे को समझा रहे थे सारी चीज़ें, और कुछ कमी थी ना तो वो बता रहा था। मतलब वो इतनी क्वायरीज कर रहा था जितनी की मतलब कितनी बड़ी गाड़ी लेके आ गया है वो। मतलब ठीक है, बच्चे हैं, उनके लिए तो साइकिल ही बहुत बड़ी गाड़ी है। और उसने वो ना संडे आज फास्ट है उसका, तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। सुबह से मुझे तंग करके रखा था, मम्मी साइकिल नहीं आई, साइकिल नहीं आई। और पता है मैं सच बताऊँ तो आज मेरा ब्लॉग बनाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि काम बहुत सारे मैं कर रही थी। तो मगर उसको था कि मम्मी ब्लॉग बनाओ मेरे साइकिल की, नई साइकिल की, मुझे इसकी मेमोरी चाहिए हमेशा के लिए। तो बस मुझे कोई भी मेमोरी सेव करनी होती ना तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही सेव कर देती हूँ। ये देखो कल्ट स्पोर्ट का था ये, और डाउनलेस था। मतलब अब मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया, मगर बोल रहे थे कि ये मतलब बहुत ही अच्छी साइकिल होती है। और यहाँ पे देखो वो खुद से ही पूरा पूजा का सामान लेके आया, दिया, धूप, फूल, मिश्री भी लेके आया, यहाँ तक कि रुमाल लेके आया था। जब गंगा जल छिड़का तो वहाँ पे पोंछ रहा था, तो मैं उसकी क्लास भी ले रही थी कि अब रुमाल को धो के रखना, क्योंकि अभी मैं सारे पूजा के कपड़े वगैरह आज धोई थी और वो फिर से गंदे कर रहा था। यहाँ पे बढ़िया से एक स्वास्तिक बनाया था, बहुत ही सुंदर सा, थोड़ा सा चौड़ा हो गया था उसका स्वास्तिक। बाकी फूल वगैरह चढ़ाया और बहुत खुश था वो। मतलब उसके लिए ऐसा था कि कितनी बड़ी चीज़ आ गई। जैसे हम लोग बड़ी गाड़ी आने पे खुश होते हैं, वैसे ही वो अपनी साइकिल के आने पे खुश था। और सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे, बेटा, बड़ा बेटा भी उड़ा रहा था, मैं भी उड़ा रही थी, इसके पापा भी। तो मगर उसको बहुत खुशी हो रही थी कि नहीं, वो सुबह से वेट कर रहा था। वो तो मिठाई बोल रहा था मम्मी मंगाओ, मेरी नहीं मिश्री मत चढ़ाओ, क्योंकि मैंने भी अपनी स्कूटी में मिश्री चढ़ाया था, तो तुम भी वही चढ़ाओ। मैं ऐसा बोल के उसको टाल दी, क्योंकि उसको था कि मम्मी मैं मिठाई चढ़ाऊँगा अपनी साइकिल पे और सबको बाँटूँगा, भले मिश्री बाँट लेना। बस यहाँ पे वो ट्रायल करने के लिए निकला, और ये इतना बड़ा वाला है। मतलब मैं उसको बोली बस हॉल में यहीं पोर्च में ट्रायल करो और रख दो, फिर कल सुबह चला लेना, रात हो गई है। लेकिन वो नहीं माना, वो बाहर निकल लिया। फिर कह रहे ठीक है बच्चे हैं, तो उसको थोड़ा सा रहता ही है। और आज बोला मम्मी मीठा बनाओ, तो वैसे तो वो रोटी या पूड़ी खाता है, पर वो आज बोला सूजी का हलवा बनाइए क्योंकि मेरी साइकिल आई है। तो बस उसके लिए हलवा बनाई। और आज का पूरा दिन कुछ इस तरह से ही कटा, सैटरडे और संडे का। तो सैटरडे, संडे और फ्राइडे 3 दिन का ब्लॉग मैंने एक साथ आज डाला है आप लोग के साथ। और ये पारण करने बैठ गया है। तो चलिए फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।